बच्चों के साथ कोई बायस्ड या फेवरेटिज्म करे तो बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती है। खासतौर पर कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल्स में, टीचर्स कैसे कर सकते हैं बच्चों के साथ? सब बच्चे बराबर होते हैं, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपने सुना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फेवरेटिज्म करते हैं या डिफरेंटली ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को? कैसी बात हो रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं, चाहे एक या दो या तीन कितने भी बच्चे हो, हम सबको बराबर ट्रीट करते हैं। खैर, ये बात शायद मेजॉरिटी ऑफ केसेस में झूठ साबित होगी। आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से पेरेंट्स फेवरेटिज्म करते हैं, इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं, अगर कोशिश करें तो क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं। एक एक करके सारी चीजों को जानेंगे। इतने इंपॉर्टेंट वीडियो को जो शायद नजरअंदाज हो जाता है और बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखेगा और फिर आपके मन में भी कोई विचार आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। तो देखिए, सबसे पहले 10 से ज्यादा कारण जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फेवरेटिज्म या बायसनेस करते हैं, और हम उसको नाम दे देते हैं कई बार आसानी से सिबलिंग राइवलरी। तो कई बार दूसरा बच्चा आने के बाद दूसरे बच्चे की नीड्स के नाम पर उसकी देखभाल खास करनी है, हम पहले बच्चे को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज के साथ साथ इसके क्या इंपैक्ट आ सकते हैं मैं अभी इसी वीडियो में आगे करूंगी। कई बार लड़के लड़की के भेद के चक्कर में हम लोग पेरेंट्स जाने अनजाने में फेवरेटिज्म करते हैं। हो सकता है ये पढ़े लिखे सभ्य फैमिलीज में ना हो। इसका दूसरा भी कारण है कि कई बार गर्ल चाइल्ड बोलकर आप उसको कुछ सिखा ही नहीं रहे और अपने बॉय को शायद नेग्लेक्ट कर रहे हैं। राइट, ये सेम जेंडर में ऑपोजिट जेंडर किसी भी चीज के अंदर हो सकता है। अच्छा, कई बार फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड या लास्ट बॉर्न चाइल्ड बहुत फेवरेट हो जाते हैं और बीच का बच्चा अनदेखा रह जाता है जिनके पास 3 बच्चे होंगे। अब एक ऐसा कारण कि जब बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और जब वो रिटर्न्स नहीं देखते हैं तो कंपैरिजन शुरू होता है, पहले आसपास के बच्चों से या उनके कॉम्पिटिटर्स जो होंगे, और फिर उनको लगता है कि देखो, व्हाई कांट यू डू लाइक योर ब्रदर और सिस्टर हु इज डूइंग सो वेल। तो कंपैरिजन आने लगता है। अनदर थिंग इज जेनेटिकली, मेरे ऊपर बच्चा गया है, आई एम वेरी गुड लुकिंग, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, ये बच्चा उतना नहीं है। तो हम अपने ही बच्चों के अंदर कलर की वजह से, उनके फिजिक की वजह से, उनके साइज की वजह से उनके साथ बायस्ड बिहेवियर करने लगते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे मैंने अभी बोला ना, कंपटीशन, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। कई बच्चों को सीखने में टाइम लगता है, मैंने पहले अपने वीडियो के अंदर बताया। स्कूल कई बार मानता है कि यस दिस चाइल्ड इज टेकिंग टाइम, द अदर इज नॉट, लेकिन क्योंकि एक बच्चा उस उम्र में ज्यादा अच्छा कर रहा था, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहां पर कॉम्पिटिटिव फीचर को आप ले आते हैं और अपने ही बच्चे को दुत्कारना शुरू करते हैं। तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, अपना दिमाग मत लगाओ। ऐसे ऐसे शब्द मैंने पेरेंट्स को कहते सुना है। 2 बच्चों में कई बार एक बच्चा ज्यादा ओबीडियंट होता है। मैंने मजाक के तौर पर एक बात कही भी थी कि अगर आप 2 बच्चों में से एक को कहें कि बेटा पानी लाके पिला दो, तो एक बच्चा तो आपके मोक्ष प्राप्ति पर ही पानी लेकर आने वाला है और दूसरा बच्चा शायद दौड़ भाग के आपको खट से लाके पानी पिला दे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बच्चा आपका ज्यादा फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज लगाते के साथ ही ये बच्चे आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, आपके रिमोट कंट्रोल की तरह से बिहेव करते हैं। तो क्या हम दूसरे के साथ बायस्ड हो जाएंगे और उसके साथ अब्यूजिव बिहेवियर करेंगे? जरूरी नहीं है अब्यूजिव फिजिकली हो। कई बार छोटे छोटे शब्द बच्चे के, आगे मैं बात करूंगी, एस्टीम के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। फिर बात है कि ममाज फेवरेट और पापाज फेवरेट, और कई बार ऐसे हो जाता है, अरे मतलब मैं तो कुछ भी कहूं तो तुम बीच में अड़ जाते हो, तो मेरे को उसको कुछ कहना ही नहीं है। तो यहां पर नुकसान किसको हो रहा है? बच्चे को हो रहा है। राइट, और कई बार पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ना बच्चे बड़े होकर हमसे बात नहीं करते, हमसे दूर हो गए हैं। शुरुआत तो ये बचपन से ही हुई है ना, क्योंकि हमने उसको दूर करा था। हमने कभी उसको अपने कम्युनिकेशन के लगातार के चैनल में नहीं डालने की कोशिश करी थी। 2 और ऐसी चीजें, स्टेप पेरेंट, जो कि माना जाता है कि हो सकता है कि हर बार अच्छे ना हो, तो वहां पर, और अडॉप्शन करने के बाद अगर आपको अपना बच्चा हो जाए तो कई बार अडॉप्शन के केसेस में भी बच्चों के साथ ये बायसनेस हो जाती है। और एक ऐसा केस जहां बायसनेस होनी नहीं चाहिए थी, डिसेबिलिटी केसेस के अंदर। तो देखिए, कई बार बचपन के साथ साथ एडल्टहुड में भी हो जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो एक बच्चा कोई ज्यादा अच्छा सेटल हो जाए, ज्यादा पैसा कमाने लगे, ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, तो पेरेंट्स उसी की तारीफ करते हैं और दूसरे बच्चे को शायद निग्लेक्ट करते हैं और इसका इम्पैक्ट काफी कुछ पड़ सकता है।
तो देखिए रीजंस क्या हैं इस फेवरेटिज्म के। ये सारी बुराई तो मैंने आपको बता दी कि पेरेंट्स कर रहे हैं, इसके कुछ मोटे तौर पर 5 या 6 रीजंस हैं। नंबर 1, स्ट्रेस, बहुत कांस्टेंट स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं। अब वो कारण मैं बताती हूँ आपको। फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो लगता है यार इतना खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिटर्न तो मिलना चाहिए। फिर आप अपनी पेरेंटिंग को प्रूव करना चाहते हैं, आई एम बेटर, मेरा तरीका बेटर है, और दोनों माँ बाप में कंपटीशन लग जाता है, इस वजह से भी हो जाता है। फिर पेरेंट्स का पीयर प्रेशर, जो पेरेंट्स का फ्रेंड्स ग्रुप है, किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, किसी के बच्चे बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, किसी का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, वहां पर शुरू हो जाता है आप अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे से करने लगते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैरिटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में बन नहीं रही है, क्योंकि वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, लड़ाई करते रहते हैं, इम्पैक्ट गुस्सा बच्चों के ऊपर निकालते हैं और बच्चों से जानी अनजानी एक्सपेक्टेशंस रखने की कोशिश करते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है बच्चों के ऊपर, यह मेरे वीडियो का बहुत अहम हिस्सा है। सबसे पहले बच्चों की सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, बिना चाहे। हर बच्चा बच्चे को बहुत प्यार करता है, उसको लगता है कि ये तो मेरा दुश्मन है। एंड सिबलिंग राइवलरी जो स्टार्ट होती है वो बड़े होकर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, पता नहीं कहां कहां तक पहुंच जाती हैं चीजें। इट हैज टू बी वेरी केयरफुली डेल्ट विद। बच्चे इमोशनली अब्यूज जब होते हैं तो अपनी फ्यूचर रिलेशंस में हो सकता है कि वो इमोशनली अब्यूज करें दूसरे को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने बहुत वर्बल अब्यूज सुना है। अनदर थिंग इज बच्चे रिबेल हो जाते हैं। कई बार माता पिता को कहते सुना है ना कि हमारे सुनते ही नहीं है, इनको कुछ भी कह लो असर ही नहीं पड़ता है। उन्होंने सुनना बंद कर दिया है क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं थी और उनके एस्टीम के ऊपर लगातार इम्पैक्ट हो रहा था, ये बताते हुए कि हम तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल। बच्चे रिजेक्टेड फील करने लगते हैं और उनको लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, और कई बार सारी जिंदगी अपने माँ बाप को प्रूव करने के लिए वो लगा देते हैं और बड़े होने के बावजूद भी वो माँ बाप की नजरों में वो लेवल नहीं अचीव कर पाते। उनको लगता है तुम कमाई क्या रहे हो, एंड दैट इज वेरी पेनफुल फॉर द चाइल्ड। अनदर थिंग इज बच्चे इस वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अंदर जा सकते हैं। तो इसको जितनी जल्दी अगर आप रोक लेंगे ना, इसके इल इफेक्ट्स उतने ज्यादा होंगे। बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशंस हो जाती हैं कई बार जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जब ये पेरेंट्स फेवरेटिज्म होता है ना, तो कई बार बच्चे बड़े होकर बहुत ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और पेरेंट्स के पास वापस मुड़कर भी नहीं आना चाहते। और बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करूंगी। और पेरेंट्स कहते हैं इनको ये बहुत इंडिफरेंट हो गए हैं, दे डोंट नीड एनीवन, एंड दे एक्चुअली डोंट नीड एनीवन, राइट। यहाँ पर चाहे बहुत फेवर्ड चाइल्ड हो या बहुत नॉन फेवर्ड चाइल्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि फेवर्ड चाइल्ड ही बड़ा अच्छा रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं एकेडमिकली या सक्सेस होने के लिए। इतनी ज्यादा फेवरेटिज्म होने से भी बच्चे डिजेक्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा पीछा छोड़ दो। सो यू हैव टू बैलेंस, वो बैलेंस बहुत मेंटेन करके रखना है। अगर टॉक्सिक फैमिली डायनेमिक्स को रोकना है तो हमको बच्चों को फेवरेटिज्म को रोकना रहेगा। बच्चे सब बराबर हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनके पास जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। एक जगह नहीं कर पाते, बात दूसरी जगह करेंगे। जल्दी कभी नहीं है। 50 साल की उम्र में भी लोगों को देखा है ना बिजनेस स्टार्ट कर कर सक्सेस होते हुए। तो हम क्यों जल्दी हाइपर हो जाते हैं जैसे ही बच्चा 18, 20, 21, 25 साल की उम्र में होता है। जब हम उसको अपना बच्चा बोल रहे हैं तो हमारा फर्ज है उस बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी देना। मेरे इस वीडियो के अंदर बहुत ही आई ओपनिंग इश्यूज हैं। आई एम श्योर आप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और हम सब बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। अब तक भी अगर गलती हो गई हो तो आज से इसको इंप्रूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर मेरा वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको शेयर जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा हर घर में होता है। आज के लिए जय हिंद।